वहाँ पे वैशाली नाम की एक नगरी का परमात्मा वर्णन कर रहे हैं कि उस वैशाली नगरी में नाग नपत्रुक यानी कि नाग का देवता है ये, वरुण नाम के नाग का वो देवता रहते थे और वो संपन्न थे और श्रमणों की उपासना करने वाले, जीव अजीव को जानने वाले, श्रमण निर्ग्रंथों को प्रासुक और ऐसनीय ऐसा भोजन सब देने वाले, कंबल, पाद प्रोचन, पीठ फलक, संस्कारक, औषध, भेषज ये सब देने वाले और बेले बेले का तप कर्म द्वारा अपने आप को भावित करते हुए विहरण कर रहे थे। समझ में आया? एक वरुण करके एक नगरी में रहते थे, नाग का देवता थे, देवता नाग नपत्रुक यानी कि उसकी पूजा करने वाला, ठीक है। और वो इस प्रकार से श्रमण भगवंतों को ये सब देते थे, प्रासुक और ऐसनीय भोजन, अशन पान भी देते थे और अपने आप को तब बेले का उपवास भी करते थे। तो युद्ध का प्रसंग हुआ और राजा भी योग, गणा भी योग, बला भी योग के द्वारा वो वरुण को भी वहाँ जाने की आज्ञा हो गई, क्योंकि युद्ध में तो जाना पड़ेगा कि नहीं। तो उसमें अब उसकी बेले की तपस्या आ गई, तो वो लड़ाई के दिन उसने तेले की तपस्या कर दी, तीसरा उपवास कर लिया। क्या किया उसने? तीसरा उपवास कर लिया। 2 दिन तो उपवास था ही, तो पाने के दिन उसको वहाँ राजा ने बोला कि चलो आप युद्ध कर लिए आ जाओ, तो उसको जाना पड़ा, तो उसने तीसरे दिन उपवास कर लिया। और तब करके वो अपने कुटुंबी जनों को बुला रहा है और कह रहा है कि आप 4 घंटाओं वाले अश्वों को जोड़ो और चतुरंगिनी सेना को तुरंत ही सन्निबद्ध करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। तो सब लोग रेडी हो गए और वो युद्ध के लिए निकला है। अब ये वरुण जहाँ खुद सज धज के गया, क्योंकि वो बिल्कुल अपना पूरा सैन्य और सब लेके जा रहा है ना, उसका पूरा परिवार सैन्य के रूप में वो साथ में लेके जा रहा था, ठीक है। तो ये अपने साथ जा रहा है और वहाँ उसने अभिग्रह धारण किया। देखिए उसने तेला तो किया हुआ है, तीसरा उपवास तो उसका था ही, पर उसने ये अभिग्रह स्वीकार किया कि जो मुझ पे पहले प्रहार करता है उस पर ही मैं प्रहार करूँगा, दूसरों पे मैं प्रहार नहीं करूँगा। तो उसने क्या तय किया कि जो मुझ पे पहला प्रहार करेगा मैं उसी को ही मारूँगा, उसके अलावा मैं बाकी लोगों के ऊपर प्रहार नहीं करूँगा। ऐसा तय करने के बाद वो वहाँ से निकला है। इस प्रकार का अभिग्रह उसने स्वीकार किया है और वो रथ मुसल संग्राम के लिए जुड़ गया है। अब ये जो वरुण है वो जो सामने उसके आया, जैसा लग रहा है कि ये उसको मारेगा, पर जो नहीं मार रहा है वो उसने सबको कहा कि प्रहार करो। सामने वाला जो योद्धा आता था वो उसको बोलता था वरुण प्रहार करो प्रहार करो, पर ये कर नहीं रहा था, इसलिए ये भी सामने से प्रहार नहीं कर रहा था, ठीक है। तो सामने वाला पुरुष उसको जब मारता था तभी ये भी सामने प्रहार करता था। आओ, तो एक ऐसा प्रतिरथी पुरुष के द्वारा गाढ़ प्रहार किए जाने पर नाग नतृप वरुण था, वो भी गुस्से में आ गया, रुष्ट हो गया, कुपित हो गया अगर किसी ने उस पर प्रहार किया तो, और रौद्र स्वरूपी बन गया। और ऐसे क्रोध में आवेश में आके उसने धनुष हाथ में लिया, बाण को धनुष पे चढ़ाया और खींच के जब वो पुरुष को कूट के प्रहार की तरह उसने प्रहार कर करके सबको मारने लगा। देखिए तेला का उपवास है, समझ में ध्यान में लीजिए। वो आज उसको तेला है और उसने ऐसा अभिग्रह भी किया है कि जो मेरे को मारेगा उसी को मैं मारूंगा, ठीक है। तो ऐसा मारते 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 आओ, वो लड़ाई करते 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 उसका घोड़ा, उसको जो रथ था वो रथ उसको संग्राम भूमि से बाहर ले गया। लड़ते 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 भूमि से बाहर आ गया वो। अब बाहर तो आ गया और बाहर आके उसने घोड़े की लगाम को पकड़ के खींचा और खींच के रथ को उसने रोका, और जैसे ही रोका तो थोड़ा आगे तो निकल जाएगा ना रथ रुकते रुकते भी।
हाँ। तो ऐसी जगह रुका जहाँ पे कोई महात्मा थे, वो ध्यान में बैठे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठे थे। और जैसे ही उसने महात्मा को देखा, नमस्कार किया, अंजलिबद्ध करके वो बोले कि भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो नमस्कार हो अरहत भगवान को, या जो सिद्ध गति में स्थान प्राप्त कर चुके हैं वो सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आदिकर्ता श्रवण भगवान महावीर को, जो सिद्ध गति के स्थान को प्राप्त करने के इच्छुक है, क्योंकि भगवान तो चल ही रहे थे, उसको पता था कि भगवान तो जिंदा है। तो उसने बोला कि ऐसे मेरे धर्माचार्य और धर्मोपदेशक जो श्रवण भगवान महावीर है, उसको भी मैं वंदन करता हूँ। और वहाँ जहाँ भी भगवान विराजमान है वो वहाँ से मुझे देखे, ऐसा बोलकर उसने वंदन नमस्कार किया। तो मन से उसने इच्छा की ना कि भगवान मुझे देखे, बराबर? हाँ। और वंदन नमस्कार करके प्राणातिपात स्थूल परिग्रह का जो उसने प्रत्याख्यान किया था, इस समय भी मैं श्रवण भगवान महावीर के पास जीवन भर के लिए सर्व प्राणातिपात या मिथ्या दर्शन शल्य का प्रत्याख्यान करता हूँ। और अब उसने सर्व प्राणातिपात का प्रत्याख्यान कर लिया। मैं जीवन भर के लिए अशन, पान, खाद्य, स्वाध्य, ये 4 प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ। और यदि मेरा ये शरीर मुझे इष्ट, कांत, प्रिय, वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपात जनित बहुत रोगों से, आतंक या परिशह का उपसर्ग का स्पर्शित अगर मेरा शरीर नहीं कर रहा है, तो इसको भी मैं अंतिम श्वासोच्छ्वास तक छोड़ देता हूँ। इसने अभी हम बोलेंगे ना, आहार, शरीर, उपधि, पचखू, पाप, अडार, उसने सबका सब अभी वोसरा दिया। ठीक है। और वहाँ उनके साथ वो महात्मा के साथ वो खड़ा हो गया, प्रतिक्रमण उसने कर लिया, आलोचना कर ली और समाधि में लीन हो गया। और कुछ ही समय में वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। देखो, यहाँ हमारे लिए समझने की बहुत महत्वपूर्ण की बात यह है कि युद्ध करते करते भी इसका अंतिम समय आ गया था। अंतिम समय में जहाँ उसको जाना था, उस प्रकार से एक निमित्त बन के कर्म सामने आया। वो युद्ध भूमि से अपने आप बाहर भी निकल गया, और ना चाहते हुए भी, और उसको एक साधु भी मिल गए, और उसने सारा वहाँ पचखाण करके वोसरा भी दिया। बोलो, अब ये कर्म के अधीन है कि नहीं है, बताओ? है। समझ में आ रहा है? जब भी जो कर्म निमित्त होगा, उस हिसाब से आप अपना अगला कदम लोगे। बराबर? बराबर। तो अब ये हुआ ये कि वो वरुण का जो एक मित्र था, समझिएगा, ये तो अभी यहाँ से आयुष्य पूर्ण हो गए, उनकी तो मृत्यु हो गई। अब जो उसका एक मित्र था, बाल सखा था, वो लड़ाई में लड़ रहा था। एक पुरुष के द्वारा प्रहार उसके ऊपर हुआ और ये पराक्रम रहित हो गया। उसका शरीर अब नहीं टिक पाएगा, ऐसा वो सोच रहा था। और उसने देखा कि वो जो नागंतरूप जो वरुण है, वो रथ मुसल संग्राम की भूमि से लौट रहा है। और उसने ये देखकर अपने घोड़ों की लगाम खींची, और वरुण की तरह ही उसने घोड़ों को भी विसर्जित कर लिया। ठीक है। और वो बोला कि अरे मेरा प्रिय सखा वरुण, कि जो अभी व्रत, गुण, वीरमण, प्रत्याख्यान और पौषध उपवास में है, वो सब भी मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर उसने भी बाण सब निकाल दिए। और देखिए, ये मर रहा था, और मरते समय वो इस प्रकार से उसने प्रत्याख्यान किया। समझ में आ रहा है? स्टोरी समझ में आ रही है? हाँ। तो ये दोस्त ने भी प्रत्याख्यान किया, और वो भी कुछ समय में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो अब ये दोनों चीज चले गए, दोनों देव मित्र चले गए। हाँ। तो अब दोनों को दिवंगत हुआ जान लिया, वरुण को भी। और जो वाण व्यंतर देव थे वो आए, फूलों की वर्षा की, दिव्य प्रकार के गीत गाए, गंधर्व निनाद किया। और ये जो वरुण है, एक मिनट, हाँ, और वे यहाँ से मृत्यु को प्राप्त करके किसी भी देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। वरुण, बराबर?
सौधर्म कल्प के अरुणाभ विमान में वो देव के रूप में उत्पन्न हुए। ठीक है। और जैसे ही वो देव बने, 4 पलयुगम की उनकी स्थिति थी, आयु। बराबर। हाँ, तो अब ये यहाँ से, अब देखिए यहाँ ये खाली स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म हो गई, यहीं पे ही ये सारा ख़त्म हो गया। पर परमात्मा को ये प्रश्न पूछा गया कि भाई ये अंतिम समय में, लड़ते लड़ते भी अंतिम समय में अगर वो प्रायश्चित कर रहा है, प्रत्याख्यान कर रहा है, तो वो जीव कहाँ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना है। देखो, वरुण ने क्या सोचा था कि कोई मुझे मारेगा उसको ही मैं मारूंगा। समझ में आया। हाँ, मैं किसी को सामने से नहीं मारूंगा, क्योंकि वो व्रती बन चुका था पहले से ही। और व्रती बनते बनते जब उसको महात्मा सामने दिख गए, वो युद्ध से बाहर आ गया है, तब उसने सब चीज का पचखान ले लिया और खुद समाधि में बैठ गया, क्योंकि उसको अंदर से, मन से तो किसी को मारने की इच्छा थी ही नहीं। बराबर बराबर। बराबर। तो यही कारण था कि वो मरने के बाद सीधे सौधर्म देवलोक में गए। और जो उसका जो मित्र था, वो काल को प्राप्त करके मनुष्य भव में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, और वो महावीर क्षेत्र में जन्म लेके सिद्ध होगा और सर्व दुखों का अंत करेगा। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी इच्छा ना हो और आप राजा की आज्ञा से भी अगर इस प्रकार से युद्ध कर रहे हो, तो भी आप अपने अंतिम समय में पचखान लेके आप अपने आप को ये सारे पाप से बचा सकते हो। अगर मन से इच्छा ना हो और राजा की आज्ञा से भी आपको युद्ध करना पड़े, तो भी आपको ये सोचना है, दिमाग में ये होना चाहिए कि जो मुझे मारेगा उसको ही मैं मारूंगा, मैं किसी भी निरपराधी को नहीं मारूंगा। ये तो व्रत लिया था ना उन्होंने। हाँ, हाँ, तो अगर कोई चीज आपको करनी पड़े तो आप उस प्रकार से सोचो। इसी चीज में यहाँ अब्रह्म सेवन के मामले में भी आप सोच सकते हो। जब आप ये सोचो कि भाई मुझे अपने आप अब्रह्म नहीं करना है, मेरे साथ मेरा जो पार्टनर है वो अगर बोलेगा कि चलो हमको ये कार्य करना है, तो ही मैं ये कार्य में संलग्न होंगी, नहीं तो नहीं। आप ऐसा सोच सकते हो कि नहीं? सोच सकते। हाँ, तो ऐसा सोच के अगर अब्रह्म का सेवन भी करना पड़ेगा, तो भी आप उसमें से बच पाओगे कि नहीं? बोलो। बच पाएंगे। बच पाएंगे। तो आपको अब आपको क्या सोचना है प्रत्येक कर्म के लिए? अगर मेरे सामने ये बात आई तो ही मैं ये कार्य करूंगी, वरना मुझे ये कार्य नहीं करना है। सोचोगे ना ऐसा? हाँ, हाँ, जरूर सोचेंगे, वरना मुझे ये कार्य नहीं करना है। सोचोगे ना ऐसा? हाँ, हाँ, जरूर सोचेंगे। चलो, मजा आ रहा है ना टॉपिक से? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आए। तो अब अगला है कालोदयी प्रभृति का पंचास्ति काय में संदेह। ये कालोदयी था, उनको पंचास्ति काय में संदेह हुआ है। तो पंचास्ति काय में उनको संदेह हुआ और उसने परमात्मा से कैसे सवाल किए उसको हम जानेंगे। ठीक है, आओ। राजगृह नगर में गुणशीलक नाम के चैत्य में चैत्य के नजीक अनेक अन्य युथिक निवास करते थे, जैसे कि कालोदयी, शैलोदायी, शैवालोदायी, उदक, नामोदक, नर्मोदक, अन्नपालक, शैलपालक, शंखपालक और सुहस्ती, गुप्ती। इतने सारे अन्य युथिक मतलब जो जैन नहीं थे। अन्य युथिक का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, अन्य जो जैन ना हो और अन्य हो, उसको अन्य युथिक कहा जाएगा। तो किसान आवासगृह से निकलकर एक जगह पे एकत्रित होते थे, एक स्थान पर बैठते थे, परस्पर वो एक दूसरे से बातें करते थे। ठीक है, तो एक बार वो सब बाहर निकले और उन्होंने परस्पर इस प्रकार का समूलाप भी प्रारंभ किया कि श्रवणनाथ पुत्र परमात्मा महावीर जो है वो 5 अस्थि गायों की प्रज्ञापना करते हैं। अन्य धर्म भी जैन धर्म की तो बात करते ही रहते हैं ना। यहाँ भी ये जो 5
ये जो अन्य यूथिक थे, उन्होंने भगवान की ही बताए हुए 5 अस्थि काय के ऊपर चर्चा चालू कर दी है। ठीक है, तो अस्थि काय क्या है? तो अस्थि काय अरूपी है, धर्म से अस्थि काय और पुद्गल अस्थि काय। ठीक है, और ये 4 तो है ही अजीव है। जीवास्थि काय को, जो अरूपी काय है, जीव काय को उन्होंने बताया है। तो धर्मसिका आकाशस्थिकाय और जीवास्थिकाय, तो 4 अस्थिकायों को अरूपी बताया है। कौन कौन? धर्मास्थि, अधर्मास्थि, आकाशस्थि और जीवास्थि। और एक पुद्गलास्थिकाय को वो रूपी अजीव बताते हैं। तो क्या ये ऐसा है? ऐसा उनको ये सवाल हुआ। तो ये सवाल होने के बाद जब गौतम स्वामी गोचरी के लेने के लिए निकले हैं, गौतम स्वामी परमात्मा अणगार है और वो भिक्षाचर्या के लिए, छटके पाने के लिए वो निकले हैं, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त भोजन पान ग्रहण करने के लिए। और राजगृह नगर से बाहर आते हैं और युग प्रमाण भूमि को इरिया समिति से शोधन करते करते ना दूर ना नजीक ऐसे अन्य यूथिक के पास वो आ रहे हैं। और अन्य यूथिक जो भी बैठे थे वो गौतम स्वामी को भी देखते हैं और देखकर परस्पर एक दूसरे को बुलाते हैं। वो गौतम स्वामी के पास आते हैं और आने के बाद अपना जो प्रश्न है वो प्रकट करते हैं कि ये अस्थिकाय की जो अव्यक्तता है वो हमारे लिए अस्पष्ट है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा उसको हमें समझाइए। तो गौतम स्वामी ने ये जवाब दिया उनको। गौतम स्वामी से उन्होंने पूछा, उन्होंने सोचा कि चलो हम गौतम स्वामी से पूछ लेते हैं। और गौतम स्वामी जहाँ थे वहाँ आए भी। वो आने के बाद उन्होंने गौतम स्वामी को इस प्रकार से पूछा कि गौतम तुम्हारे धर्माचार्य, देखो गौतम स्वामी भी पहले अन्य यूथिक ही थे ना, इसीलिए वो उनसे आराम से बात कर सकते हैं क्योंकि उनको पता था गौतम पहले हमारे जैसे ही थे। तो उन्होंने पूछा कि गौतम तुम्हारे जो धर्माचार्य है, धर्म उपदेशक है, श्रमकनाथ पुत्र 5 अस्थि गायों का प्रज्ञापन करते हैं। ठीक है, तो उसमें से आप इस प्रकार की वक्तव्यता से ये कैसे संगत है, ये आप हमें समझाइए। तो कालोदयी का ये जो प्रश्न था वो था, गौतम स्वामी ने उनको अस्तित्व को नास्ति ऐसा नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये देवप्रिय, हम अस्तित्व को नहीं है ऐसा नहीं कहते और नास्तित्व को अस्ति है ऐसा नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई नास्तित्व है, नास्ति, तो उसको अस्ति कहा जाएगा? बताओ। आप जो नहीं है उसको है ऐसा कह सकते हो? नहीं। और जो है उसको नहीं है ऐसा कह सकते हो? नहीं। नहीं। तो गौतम स्वामी उनको यही समझाते हैं कि तुम अपनी चेतना से स्वयं उसका जवाब ढूंढ लो। देखो गौतम स्वामी ने उनको ऐसे कहा कि जो नहीं है उसको है कह दो और जो है उसको नहीं है कह दो, तो ये नहीं चलता, यही मिथ्यात्व। ऐसा कहने के बाद वो अपनी गोचरी लेकर आते हैं, भगवान को भिक्षा दिखलाते हैं और भगवान को नमस्कार करके वो वहाँ से गोचरी के लिए चले जाते हैं। तो ये जो अब जो परिषद बैठी है, विशाल परिषद है, और कालोदयी उस प्रवचन सभा में आ गए। देखिए गौतम स्वामी ने भी कैसे जवाब दिया, समझ में आया? गौतम स्वामी ने भी उनके मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। गौतम स्वामी ने कह दिया नास्ति को अस्ति नहीं कहा जा सकता, अस्ति को नास्ति नहीं कहा जा सकता। तो अस्ति क्या है और नास्ति क्या है उसको समझो। तो अब समझने के लिए तो उनको तो और कंफ्यूजन हो गया। तो अब किसके पास जाना पड़ेगा बोलो? भगवान के पास। तो इसीलिए ये कालोदयी भी कहाँ आ गए? भगवान के सामने आ गए। हाँ। अब उनको लगा कि चलो अभी हम सीधे भगवान के पास पहुंच जाते, तो वो तो सीधे समसरण में पहुंच गए। तो महाकथा प्रतिपन्न विशाल परिषद में परमात्मा महावीर प्रवचन कर रहे थे। कालोदयी उस प्रवचन सभा में आ गया। श्रवण भगवान महावीर ने कालोदयी को संबोधित करके कहा कि हे कालोदयी,
किसी समय तुम लोग अपने अपने आवास गृहों से निकलकर एकत्र होते हो, एक स्थान पर बैठते हो और तुम लोग आपस में परस्पर इस प्रकार का आलाप संलाप करते हो। ठीक है, तो श्रमण ज्ञात पुत्र 5 की आप ये बोलते हो कि एक ज्ञात पुत्र है जो 5 अस्तिकाओं की प्रज्ञापना करते हैं। ठीक है, तो क्या आप ऐसा सोचते हो? तो कालोदेही को सरप्राइज हो गया, वो बोले हाँ हम ऐसा सोचते हैं। तो कालोदेही कहता है कि परमात्मा कहते हैं कि कालोदेही ये अर्थ सत्य है, मैं पंचास्तिकाय का प्रज्ञापन करता हूँ, जैसे कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, और छठा काल है, पर अस्तिकाय तो 5 ही है ना। हाँ, उसमें से 4 अस्तिकाय को मैं अजीव काय बतलाता हूँ। 4 अस्तिकाय है वो अजीव काय है। तो कौन कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। जीवास्तिकाय अजीव नहीं है, राइट? राइट, जीवास्तिकाय तो जीव है, वो जीव जो शरीर में रहेगा वो शरीर अजीव है। बाकी तो जीवास्तिकाय तो जीव ही है ना। अगर सोचिए पुद्गलास्तिकाय भी जीव होता तो जीव निकलने के बाद भी शरीर हिलता डुलता कि नहीं? हिलता। आओ, तो 4 अस्तिकायों को मैं अरूपी बताता हूँ। ये 4 जो अस्तिकाय है वो चारों के 4 अरूपी है, आप उसको देख नहीं सकते हो। एक पुद्गलास्तिकाय जो 5वां है वो रूपी है। तो कालोदेही ने श्रमण भगवान महावीर को कहा कि इस धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय जो अरूपी अजीव का है, मैं क्या कोई प्राणी, उसमें क्या कोई प्राणी रुक सकता है, सो सकता है, खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, करवट ले सकता है? तो कालोदेही को भगवान ने क्या किया, कहा? बोलो, हो सकता है? धर्मास्तिकाय नहीं, उसके अंदर कोई जीव नहीं जा सकता। जीव पुद्गलास्तिकाय लेगा तो पुद्गलास्तिकाय का आधार लेके धर्मास्तिकाय का उपयोग कर सकता है, बराबर? हाँ, जीव डायरेक्ट धर्मास्तिकाय का उपयोग नहीं कर सकता। केवल पुद्गलास्तिकाय जो रूपी काय और अजीव काय है, उसी में ही प्राणी रुक सकता है, बराबर? हाँ, सो सकता है, खड़ा रह सकता है, बैठ सकता है, करवट ले सकता है। तो ये पुद्गलास्तिकाय जो रूपी अजीव काय है, उसका आधार लेके जीव पाप कर्म फल सबको भोगने के लिए ये उसको पुद्गलास्तिकाय चाहिए, बराबर? हाँ, तो अब उसने नया क्वेश्चन किया कि भगवान ये जो पुद्गलास्तिकाय है, जो रूपी अजीव काय है, उसमें क्या जीवों के पाप कर्म पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं? मतलब जीवों के कर्म क्या ये पुद्गलास्तिकाय के अंदर ही होता है? तो नहीं, भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, ये अर्थ संगत नहीं है। केवल एक जीवास्तिकाय जो अब छठे काय की 5वें काय की बात कर रहे हैं, जो अरूपी है, केवल जीवास्तिकाय जो अरूपी है, उसी के अंदर जीवास्तिकाय यानी कि जीवों के अंदर ही पाप कर्म पाप फल विपाक संयुक्त होते, बराबर? उसके शरीर में नहीं, शरीर तो खाली उपभोग के लिए है। अब शरीर में कोई पाप कर्म भरे हुए नहीं। पाप कर्म किस में भरे हुए हैं? अरूपी जीवास्तिकाय में। रूपी पुद्गलास्तिकाय में पाप कर्म नहीं है, शरीर पापी नहीं है। पापी कौन है? अरूपी जीव, अंदर पड़ा हुआ अरूपी जीव, वही पापी है ना? पाप कर्म पाप फल विपाक वही उसके उसी के ऊपर लगे हुए, शरीर के ऊपर नहीं, बराबर? हाँ, तो उसको ये जवाब मिल गया। उसने भगवान को वंदन किया और बोला कि मैं आपके पास से धर्म सुनना चाहता हूँ। भगवान ने उसको धर्म भी सुनाया, उपदेश दिया। तो अब उसको तो दीक्षा लेने का मन हो गया। तो इस प्रकार से कालोदही भी प्रवजित हो गया। प्रव्रज्या धारण करना यानी प्रव्रजित होना, दीक्षित होना, बराबर? अब कालोदही ने 11 अंग का अध्ययन किया। आप सोचो कि ये 11 अंग कितना सारा होता है, पता है ना? द्वादशांगी की जगह 11 अंग का मतलब 11 अंग का अध्ययन करने का समय आ गया था, तभी उसने दीक्षा ली ना, बोलो?
और नाना अलग अलग प्रकार के बहुत सारे तप कर्म से भी उसने अपनी आत्मा को भावित कर दिया। अब श्रवण भगवान महावीर किसी समय राजगुरु नगरी और गुणशीलक चैत्य से पुनः निष्क्रमण करते हैं। पुनः निष्क्रमण करके नगर से बाहर जनपद विहार वो कर रहे हैं। तो कालोदयी का कर्म आदि विषय में प्रश्न का पद। आओ अब इसी में ही ये जो प्रश्न था उसी में हम आगे जाएंगे। वहाँ अब भगवान महावीर गुणशीलक चैत्य में है, समवश्रुत हुआ है, समवसरण आई है, परिषदा लगी है और भगवान ने धर्म सुनाया है। बराबर बराबर। तो अब ये सब धर्म और ये सब सुनने के बाद क्या हुआ? एक मिनट, हाँ जरा एक ही मिनट दो मुझे। चल तो समवसरण रचा गया है। आओ जिस समय अणगार कालोदयी, देखिए अब तो कालोदयी अणगार हो चुके हैं, उन्होंने दीक्षा ले ली है और वो बहुत सारे तप कर रहे हैं। 11 अंक का उन्होंने अध्ययन भी कर दिया। आपको और हमको है ना ये सुनने से इतना ही समझना है कि कोई भी धर्म वाला हो, अन्य युति क्यों ना हो, उसका जब समय आ जाएगा, इसी भव में उनको मोक्ष चाहिए था, तो वो भगवान के पास पहुँचे और दीक्षा लेकर उन्होंने 11 अंक का अध्ययन भी किया। आप समझिए, सोचिए कि उस वक्त कितने सारे जैन श्रावक श्राविका होंगे, बोलो उनका ये समय नहीं पक्का होगा। बराबर, हम जैसे भी उस वक्त होंगे तो हमारा समय नहीं पक्का होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जिनका समय हो जाता है ना, निमित्त पक जाता है और कर्म खत्म हो जाते हैं, वो अपने आप परमात्मा के पास जाके प्रवजित हो जाएंगे। कल हमारा भी जब समय आ जाएगा हम दीक्षा ले लेंगे, पर समय आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दीक्षा की इच्छा तो करनी पड़ेगी ना। मोक्ष की इच्छा और दीक्षा की इच्छा करनी पड़ेगी। आओ, तो कालोदयी ने बताया कि क्या सवाल किया भगवान को कि क्या जीवों के पाप कर्म, पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं? पाप कर्म और पाप फल दोनों का विपाक साथ में होता है क्या? पाप कर्म होगा तो उसका पाप फल साथ में ही होगा कि अलग होगा? बताओ। साथ में ही होगा। साथ में ही होगा, तभी वो कर्म उदय में आता है तो फल देके जाता है ना। हाँ। फल भी तो कर्म ही दे रहा है। हाँ। बस, तो कर्म के पास दोनों चीज है। एक तो है कर्म विपाक और दूसरा पाप कर्म, अंदर जो कर्म बंद उसने किया है उसका निमित्त खड़ा करना। दोनों चीज है ना कर्म के पास। हाँ, तो उदय में भी आएंगे और आते ही पाप कर्म करवाएंगे भी, निमित्त जगाएंगे, कर्म करवाएंगे और उसका फल भी वो देके ही जाएंगे। बराबर। इसीलिए जीवों के पाप कर्म पाप फल दोनों संयुक्त होते हैं। फल का अर्थ ही विपाक होता है। फल का मतलब पाप का फल यानी पाप का विपाक। फल को आप विपाक समझिएगा। हाँ, विपाक का अर्थ है विशेष पकना, विशेष रूप से पकना। तो कर्म पका ना आपका। फल का मतलब क्या हुआ? कर्म पक गया, तो पक गया तो अब तो फल मिलेगा ना उसका। जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ स्थाली पाक शुद्ध यानी कि हंडिया में पका हुआ मिश्रित भोजन, विष मिश्रित भोजन, 18 प्रकार के व्यंजनों से युक्त विष मिश्रित
18 प्रकार के ये व्यंजन भी है और उसमें विष भी मिश्रित हो चुका है। तो अब ये बोलो क्या होगा, 18 व्यंजन काम करेगा या विष काम करेगा? विष। विष काम बाद में करेगा, पहले तो व्यंजन काम करेगा ना 18 प्रकार के। तो खाना मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, पर जैसे जैसे उसका परिणमन होता जाएगा ऐसे ऐसे वो दुर्वर्ण, दुर्गंध, दुखमय, दुरूप बनेगा कि नहीं? हाँ। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो जहर अपना असर दिखा रहा है, तो दुर्वर्ण दुर्गंध वाला ही होगा ना आपका शरीर मन। हाँ। हाँ, ठीक है। तो जब वो कर्म ऐसे ही आप जब भोग रहे हो तब तो वो बिल्कुल 18 प्रकार के व्यंजनों से युक्त होने के कारण मीठा भी लग रहा है, बराबर। लेकिन वो व्यंजन में विष मिश्र है, इसलिए उसकी बाद में उसकी पीड़ा बहुत होती है। तो इसी प्रकार से जीवों के पाप कर्म विपाक संयुक्त होते हैं। आपको पहले बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, आप सोचिए, वो श्रेणिक राजा को कुणिक को बड़ा करना बहुत अच्छा ही लगा होगा ना। हाँ। बेटे को बड़ा कर रहे होंगे तो खुश होके कर रहे होंगे, पर जब कर्म पका और विष मिश्रित फल मिला, क्योंकि कर्म तो पहले से ही अशुभ था, पहले से ही कुणिक तो उसके पिता का मृत्यु का कारण बनने ही वाला था। और ऐसे दोहद उसकी माता को तो जाग ही गए थे ना गर्भावस्था में ही। हाँ। उसको तो ऐसे दोहद पहले से ही जाग गए थे। तो तब वो औषधि मिश्रित भी था, इसीलिए कुणिक श्रेणिक राजा को अच्छा लगता था। पर धीरे धीरे वो विष मिश्रित बन गया, धीरे धीरे विष बढ़ गया और वो अपने पिता का ही हत्यारा हुआ ना। हाँ। हुआ। आओ। तो इस प्रकार से जीवों के 18 पाप होते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। बोलो, जीवों के पाप कितने होते हैं? 18 पाप होते हैं। और वो 18 पाप कैसे उदय में आते हैं? तो परमात्मा यहाँ ये समझा रहे हैं कि ये 18 के 18 पाप ऐसे उदय में आएंगे जैसे आपके विष आरोग्य युक्त भोजन। कैसा? आप औषधि युक्त भोजन लेकिन अंदर विष मिला हुआ हो, ऐसे वो उदय में आता है। कैसे आता है वो? औषधि मिला हुआ भोजन। हाँ, विष मिश्रित भोजन की तरह वो उदय में आया ना। हाँ। ठीक है। तो 18 पाप आप पाप बांध देते हो। पाप जब उदय में आए तो ऐसा ही सुखी लगता है। सुखी, देखिए बहुत ही सिंपल इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। जब भी हम विषय का भोग करते हैं तो कितना सुख मिलता लगता है, बोलो। जब भी ब्रह्म का सेवन होता है तो पूरी दुनिया का सुख फील करते हो शरीर के द्वारा, राइट? पर ये विष मिश्रित भोजन है। क्या है ये? उस समय भोगा हुआ सुख, वो सुख है, सुख रूप है। तो वो सुख आपको कैसा लग रहा है? वो औषधि वाला मीठा लगता है ना। लेकिन उदय में वो कर्मबंध कैसा करके जाएगा? पाप कर्म। हाँ, पाप कर्म करके जाएगा, बहुत ही अशुभ कर्म करके जाएगा ना। हाँ। तो अब आप सोचिए कि अब हमको तो ये कर्म करते वक्त क्या आपको ये समझ में आ रहा था कि ये विष मिश्रित हो रहा है? नहीं। हाँ, तो हमें यही समझना है कि जीव को तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो जब भोग रहा है तब वो वेदना वाला, जो वो वेदन कर रहा है वो पाप वाला कर रहा है या पुण्य वाला कर रहा है? उसकी बुद्धि उस समय चलती है क्या, बताओ? नहीं। हाँ, तो अब आप समझिए कि ये बुद्धि किसकी नहीं चलेगी, मिथ्यात्व की या सम्यक दृष्टि की? मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व की। अगर सम्यक दृष्टि होगा तो वो तुरंत उसको पता चलेगा ना, उसको तो ये चाहिए ही नहीं। हाँ। उसको तो ये चाहिए ही नहीं। तो जब आपको ये पता चले
तब आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। अगर सामने वाली व्यक्ति इच्छा करेगी या संजोग आपको वो सामने से बोलेंगे कि चलो, तब ही आप उस चीज का भोग करोगे, वरना नहीं। नहीं। तो ये प्रत्याख्यान है। ये क्या है? ये नियम है, ये प्रत्याख्यान है। तो प्रत्याख्यान करते करते ही आप पाप कर्म और पाप फल के जो विपाक मिलने वाले हैं, जो संयुक्त विपाक है, उसको आप कम कर सकते हो। बराबर? बराबर। नहीं तो वो कम होगा ही नहीं। कहाँ से कम होगा बोलो? अगर हम ये बोले कि भाई ये अपने आप कम होगा, तो अपने आप कुछ होने वाला है? नहीं। नहीं, अपने आप तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप ये सोच लोगे कि ये तो अपने आप भी होगा, हम तो जैसे चल रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, हम दूसरे की मर्जी से करेंगे। लेकिन आपको इसको खत्म करने की इच्छा ही नहीं है, तो कैसे खत्म होगा बताओ? नहीं होगा। नहीं होगा। खत्म करने की इच्छा भी तो करनी पड़ेगी ना हमको ही। हाँ। हाँ, तो ये 18 पाप स्थानकों के कारण ये पाप वर्ग का आपात होता है। क्या होता है? पाप वर्ग का आपात। उसका आपात हुआ, वो पाप वर्ग शुरू हो गया, उसका फल शुरू हो गया। और वो करते समय अच्छा ही लगता है। ये पाप एक भी करते समय बुरा लगता है ऐसा तो फील ही नहीं हो रहा है। राइट? राइट। तो ये 18 जो पाप है, पाप कर्म तो पता है ना, बोलने की जरूरत नहीं है ना। 18 के 18 प्रकार के जो पाप है, वो पाप वर्ग का आपात भद्र होता है। उसको वो समय वो अच्छा लगता है, और पश्चात में जैसे जैसे उसका विपाक होगा ना, विपरिणमन होगा, वैसे वैसे बिल्कुल दुरूप, दुर्वर्ण, दुर्गंध, दुखमय फल मिलना शुरू हो जाएगा। बराबर? ये सुख में कभी परिणत होगा ही नहीं, वो हमेशा दुख रूप ही परिणत होगा। तो इस प्रकार से जीवों के पाप कर्म, पाप फल दोनों संयुक्त होते हैं। पाप कर्म, पाप फल, विपाक संयुक्त होते हैं। आप ये सोचो कि पाप कर्म करूं और मुझे शुभ फल मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि पाप कर्म के साथ पाप फल ही जाएगा। वो दोनों संयुक्त है। बराबर? इसको विपाक संयुक्त कहा जाता है। तो इसी तरह से ये तो अशुभ हुआ। अब शुभ की बात की है। कर्म, कल्याण, फल, क्या वो भी विपाक संयुक्त होते हैं? बोलो, होंगे कि नहीं? कर्म विपाक भी संयुक्त ही होगा ना। कर्म करते करते ही कर्म का फल साथ में होगा कि नहीं? होगा। अब कल्याण फल, कर्म कल्याण फल मतलब कि कर्म से कल्याण होने वाला अच्छा फल, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो भी कल्याण का कर्म करोगे तो मोक्ष भी साथ में मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। देखिए, बहुत अच्छे से समझा है भगवान ने। आप जैसे जैसे शुभ कर्म करते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, नो कर्म करते जाओगे, कर्म की निर्जरा करते जाओगे, तो ये सारा कर्म कल्याण फल हुआ। हाँ। तो ये कर्म कल्याण फल भी, आप कल्याण के कर्म करोगे तो वो फल भी उसके साथ ही रहता है, वो कभी अलग नहीं रहता है। भगवान ये कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे कि कोई मनुष्य थाली पाक शुद्ध, मनोज्ञ, 18 प्रकार के व्यंजन से युक्त औषधि वाला भोजन करे, बिल्कुल मीठा, बिल्कुल औषधि वाला, बिल्कुल शुद्ध भोजन करे, तो ये भोजन करते करते क्या उसको आपात होगा? तकलीफ होगी? तकलीफ नहीं होगी। औषधि युक्त भोजन कर रहा है, विष मिश्रित नहीं। अच्छा। हाँ हाँ। क्या होगा बोलो? नहीं, तकलीफ नहीं होगी। हाँ, तकलीफ नहीं होगी। और वो खाते समय उसको भी वो नीरस ही समझे। चाहे बढ़िया से बढ़िया भोजन मिला है, लेकिन खाते वक्त वो नीरस ही समझे कि चलो मेरा ये खाना मिला है इसलिए मैं खा रहा हूं, तो उसको नीरस लगेगा ना खाने के वक्त। हाँ। वो नीरस लगेगा। और जैसे जैसे खाता जाएगा उसका मन भी परिणमन होता जाएगा कि ये नीरस है, मुझे ये नहीं चाहिए, वो मिल रहा है, शरीर को टिकाने के लिए मैं खा रहा हूँ। तो वैसे वैसे आप ये समझिए, ये बार बार सुख में परिणत होगा या दुख में? सुख में परिणत होगा। बार बार ये उसका विवेक जागेगा। क्या जागेगा इसमें?
વિવેક કરવું. प्राणातिपात वीरमण जागेगा, बराबर. બરાબર. परिग्रह वीरमण जागेगा, है ना. हाँ हाँ, और ये विवेक और वीरमण, उसको किसी भी जीव को मुझे नहीं मारना है. देखिए यहाँ कुरगड़ू मुनि को याद कीजिए. संवत्सरी के दिन वो भात खाने के लिए निकले, सभी महात्मा ने अंदर थूका, तो उन्होंने क्या सोचा कि इनका थूक मुझे शक्ति दे और मैं भी उपवास कर पाऊं. ये सारे उपवासी है तो उनका थूक शक्ति वाला ही होगा और ये मुझे उपवास करने की शक्ति देगा ही देगा. उन्होंने यही सोचा ना. मन में परिणमन क्या किया बताओ. हाँ वही. तो ये किसका परिणमन कहोगे? यही उसको आप विवेक का कहोगे या क्रोध का कहोगे? विवेक का. विवेक का कहोगे तो विवेक का परिणमन होता जाए. खाते खाते, खाना खाते खाते भी अगर विवेक का परिणमन होता जाए तो वो खाना नीरस ही लगेगा ना. हाँ बराबर, समझ में आ रहा है. हाँ. तो जैसे जैसे वो खाना खाते गए और प्रायश्चित होता गया कि नहीं अपने आप. कर्म तो बंधा नहीं. और ये सुखरूप हुआ या दुखरूप? सुखरूप. सुखरूप हुआ. जैसे ही वो खाते गए उनका विवेक का परिणमन होता गया और सारे जो 18 पाप स्थानक है उसका वीरमण भी होता गया कि नहीं. हाँ हाँ, तो पाप स्थानक का वीरमण होता जाए और आपका विवेक परिणमन होता जाए तो वैसे वैसे सुरूप, सुवर्ण, सुख रूप कर्म फल होगा. ये कल्याण फल विपाक संयुक्त होगा. क्या होगा? कल्याण सही विपाक. कल्याण कर्म. ये कर्म कल्याण वाला होगा. वो अशुभ विपाक था, ये शुभ विपाक हुआ कि नहीं. हाँ ये शुभ विपाक हो गया, कल्याणकारी कर्म हो गया. देखिए कल्याणकारी पुण्यकारी कर्म नहीं कहा है परमात्मा ने. वो पाप कर्म था. बराबर. बराबर. देखिए अब तीनों चीज बहुत क्लियर हो जाएगी. बहुत क्लियर, बहुत अच्छी हो जाएगी. आज ही आपका पूरा तीनों चीज क्लियर होगा कि नो कर्म करोगे तो ही कल्याणकारी कर्म विपाक. क्योंकि आप कर्म की निर्जरा कर रहे हो. आप अभी नो कर्मी हो, नया नहीं बांध रहे हो, तो वो कल्याणकारी विपाक फल हो गया. अगर आप पाप कर्म नया बांध रहे हो तो कैसा होगा? वो पाप फल विपाक. बराबर. बराबर. पाप फल विपाक होने में नया पाप कर्म बांधोगे, 18 के 18 पाप स्थानक नए बांधोगे. और अगर पुण्य कर्म बांध रहे हो तो पुण्य कर्म फल विपाक. समझ में आ रहा है? हाँ पुण्य कर्म फल विपाक होगा, पाप कर्म फल भी विपाक होगा, परंतु नो कर्म कल्याण फल नो कर्म बनकर निर्जरा होगा. खाली एक ही है जो है कल्याण कर्म. कल्याण कर्म फल निर्जरित होता है, वो विपाक नहीं बनता है, वो निर्जरा संयुक्त होता है. क्या होता है? निर्जरा संयुक्त. इसीलिए कल्याण कर्म करना है हमको. क्या करना है बताओ अभी? कल्याण कर. कल्याण कर्म करना है. मतलब कि उस समय कर्म निर्जरित हो, फिर से नया ना बंधे. मुझे ये नहीं चाहिए, ये भाव होना चाहिए. क्या होना चाहिए बताओ? हाँ आज आपको कर्म भोगते समय उसको बिल्कुल किस तरह से निर्जरित कर सको, किस तरह से वो नो कर्म कर सको, उसका रास्ता मिल गया. हाँ मिल गया ना. हाँ. है ना. परमात्मा की मेहरबानी हो गई, हमको ये भगवती सूत्र में से ये रास्ता मिल गया. तो बताओ. हाँ बहुत अच्छा हो गया आज, है ना. अब धीरे धीरे कुछ भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ भी करेंगे, एक ही चीज याद रखेंगे कि ये शरीर टिकाने के लिए चाहिए, बाकी मुझे इसके अंदर कोई तीव्र भाव नहीं चाहिए. है ना. हाँ बोलो. आज अभी यही समाप्त करेंगे लेक्चर. टॉपिक यहाँ पूरा करेंगे. बराबर. बराबर. हाँ बोलो. कोई सवाल? ના नहीं नहीं. જાય છે. हाँ સમજાય છે બી સરસ ને મજા બી આવે. હા મજા આવે ને. આપણને ઘણું શીખવા મળે છે. આપણને ડગલે ને પગલે એનું અનુસરણ કરવા મળે છે. ખબર છે?
નિર્જરિત કેવી રીતે થવાશે. હવે તો આજે તો બહુ સરસ મળી ગયું કે ઉદય આવે, ઉદય આવવા દો, જેને ઉદયમાં આવવું એને આવવા દો, મને શાંતિ રાખીને ખાલી થવું છે બસ. અને ખાલી હું ત્યારે જ થઈ શકીશ જ્યારે નો રાગ નો દ્વેષ. બિલકુલ તમે ન્યુટ્રલ થઈ જશો, ઝીરો થઈ જશો. સમજી લેજો, કોઈ સંજ્ઞા બુદ્ધિ કશાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો 10માંથી. ને હા, અને આ જ ભાવમાં ખાલી થવાનું છે, બીજા ભાવમાં નહીં. તમે શીખી રહ્યા છો એ જુદી વાત છે, પણ આ જ ભાવમાં ખાલી થવાનું છે એ નિયત છે, એ નિયત છે બસ. મનુષ્ય ભાવ સિવાય ખાલી થવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ઠીક છે, તો મનુષ્ય ભાવમાં આવ્યા છીએ, નો કર્મી બનવાનું છે અને કર્મોની નિર્જરા કરવાની છે. નો કર્મી ત્યારે જ બની શકશું જ્યારે આપણને મોક્ષ જવાની પ્રકટ ઈચ્છા હશે અને આપણે આપણા બધા જ કર્મોને ઢીલા કરી દઈશું. નો રાગ નો દ્વેષ. બસ આજનું લેક્ચર અહીંયા જ પૂરું થાય છે. ઘણું સરસ આજનું શીખવા મળ્યું છે. સમજજો અને બરાબર સાંભળજો. જય જિનેન્દ્ર.